रिसीवेबल मैनेजमेंट के कुछ क्वेश्चंस हमने उसके अंदर अपलोड कर दिया है, सो दैट आपको पता चल जाएगा कि क्या है नहीं है सारी चीजें एंड ऑल। अब हम आगे बात करते हैं, जो डिस्कस मैं करने जा रहा हूं वो मैं करने जा रहा हूं कि एफएम का फाइनेंशियल मैनेजमेंट को किस तरीके से, काफी बच्चे थोड़ा कंफ्यूज्ड है कि क्या करें नहीं करें और कैसे पढ़ें। जिन बच्चों ने अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है जैसे भी है वो थोड़ा कंफ्यूज्ड है। तो अगर मैं आपको बताऊं तो जो आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, अब ध्यान से देखिएगा, जो बच्चे रिवीजन करना चाहते हैं वो भी ऐसे ही रिवीजन करिए और जो बच्चे अब पढ़ना चाह रहे हैं वो भी ऐसे ही पढ़ेंगे। सबसे पहले फाइनेंशियल मैनेजमेंट की हम बात करें तो इसके अंदर मैं यूनिट वाइज अगर आपको बताऊं तो यूनिट वाइज नहीं बताते, इसको चैप्टर वाइज करिए आप। चैप्टर के अगर मैं नाम बताऊं तो सबसे पहले आप चैप्टर जो पढ़ना स्टार्ट करेंगे नंबर 1 पे। अब पहले मैं थोड़ा सा ये बता दूं कि कितने पार्ट प्रैक्टिकल होंगे कितने थ्योरेटिकल होंगे, ये पता होना बहुत जरूरी है, काफी बच्चे कंफ्यूज हैं। देखिए आपका थ्योरी जो होगा लगभग आपका 30 मार्क्स का होगा। अब सर ये 30 मार्क्स का थ्योरी कहां से आएगा आपके पेपर में? एक तो सबसे पहले आएगा यूनिट नंबर 1 से, और ये आपका लगभग 12 मार्क्स का होगा, टाइम वैल्यू ऑफ मनी को छोड़ के। नंबर 2 यूनिट नंबर 3 से आएगा और ये लगभग 6 मार्क्स का आएगा। इसके अंदर क्या आ सकता है, अप्रोचेस जो करे थे, ट्रेडिशनल अप्रोच क्या होता है एंड ऑल, ये सारी चीजें। नंबर 3 यूनिट नंबर 4 से आएगा, डिविडेंड का एक थ्योरी का चैप्टर है, वहां से आएगा डिविडेंड वाले में से, वो भी आपका 6 मार्क्स का आएगा। मैंने कहा 30 नंबर का आएगा। और नंबर 4 यूनिट नंबर 5 से एक कैश बजट है, वहां से भी 6 नंबर का आपका बन जाएगा। तो इस तरीके से 18 और 12 30, यानी हर एक यूनिट में से आप ऐसा नहीं कह सकते कि बस यूनिट नंबर 2 जिसमें से पूरा प्रैक्टिकल होता है, बाकी जितने भी यूनिट है लगभग उसमें कुछ पार्ट आपका थ्योरी का रहता है। सेकंड बात करें न्यूमेरिकल यानी प्रैक्टिकल। अगर मैं प्रैक्टिकल की बात करूं तो यहां पे सबसे पहले यूनिट नंबर 1 से आपका एक 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा, दैट इज टाइम वैल्यू ऑफ मनी का। ठीक है, मैं उस सीक्वेंस में करता हूं जिसमें आपको पढ़ना है। चलो पहले आप चैप्टर करेंगे लीवरेज, और इसमें आपको लगना चाहिए मैक्स टू मैक्स 3 डेज। मैक्स टू मैक्स बोला है, वैसे 2 दिन ही मान के चलो, इसको 2 डेज में ही कर लोगे आप। अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हो और अच्छे से सारी चीजें कर रहे हो तो 2 दिन में ही खत्म कर लोगे। नंबर इसके बाद 2 पे करो कॉस्ट ऑफ कैपिटल, क्वेश्चन जरूर आएगा इसमें से। ये दोनों चैप्टर ऐसे हैं जिसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कॉस्ट ऑफ कैपिटल में से तो श्योर आता ही है। इसको कंप्लीट करने के लिए आपको 3 डेज लग जाएंगे। नंबर 3 पे आप कंप्लीट करो ईपीएस, ईबीआईटी, ये आप 1 डेज में कंप्लीट करिए। नंबर 4 पे कंप्लीट करिए आप वैल्यू ऑफ फर्म, दैट इज थ्योरी ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, इसमें 3 डेज लग जाएंगे आपको क्योंकि इसमें अप्रोचेस है। ये जितने भी मैंने चैप्टर्स बताए हैं ये सिर्फ और सिर्फ यूनिट नंबर आपका 3 है, और सबसे ज्यादा क्वेश्चंस यूनिट नंबर 3 में से ही पूछे जाते हैं। नंबर 5 पे आपको करना है डिविडेंड, डिविडेंड पॉलिसी। इसको करने के लिए आपको जो टाइम लेना है वो लेना है आपको 3 डेज। नंबर 6 पे आपको करना है वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल बहुत सिंपल चैप्टर है, 3 डेज। नंबर 7 पे करना है ऑपरेटिंग साइकिल, ऑपरेटिंग साइकिल्स, ये यूनिट 5 की बात कर रहा है, मैं भी यूनिट मेंशन कर दूंगा। ऑपरेटिंग साइकिल 1 दिन बहुत है भाई, इसमें क्वेश्चन आते हैं 1 दिन का मतलब मत समझना नहीं आएगा। नंबर 8 पे करें रिसीवेबल मैनेजमेंट,
जो अभी चल भी रहा है, कराया भी है, ये आपको करना है और ये होगा आपका लगभग 2 डेज से 3 डेज मान के चलिए लग जाएगा। नंबर 9 पे आप स्टार्ट करिए कैपिटल बजटिंग। इसके अंदर आपको लगभग बहुत टाइम भी लग सकता है और कम भी, तो मैं 3 और 3 6 दिन मान के चलूं, 6 डेज मान लो। इसमें सबसे बड़ा चैप्टर है और कैपिटल बस्टिंग के चॉइस में भी कैपिटल बस्टिंग आएगा। ये है यूनिट नंबर 4 और ये जो मैंने नीचे चैप्टर लिखे हैं ये यूनिट नंबर 5 है और ये यूनिट नंबर 2 है। जो कैपिटल बस्टिंग कह रहा हूं इसके अंदर टेक्निक भी है और बेसिक कॉन्सेप्ट भी है, दोनों ही है। इसके बाद नंबर 10 पे आपको जो करना है दैट इज टाइम वैल्यू ऑफ मनी और नंबर 11 पे जो आपको करना है वो दैट इज आप करेंगे कैश मैनेजमेंट, कैश बजट। और नंबर 12 पे जो आप करेंगे, नंबर 12 पे जो करेंगे वो आप थ्योरी का चैप्टर इधर से कोई भी यूनिट उठा सकते हैं, पहले तो 11 तक ले लीजिए। टाइम वैल्यू ऑफ मनी आपको 2 डेज लग जाएंगे, 1 डेज में हो जाएगा। जिसने बिजनेस मैथ्स पढ़ रहा है बच्चा, मैथमेटिक्स और फाइनेंस कर लिया है तो उसको तो बहुत इजीली हो जाएगा। इसके अंदर 3 दिन लग जाते हैं, लेकिन इसमें से एग्जाम में क्वेश्चन बहुत रेयर पूछा जाता है। तो टाइम इस सीक्वेंस में आप पढ़िएगा। टाइम देखिए 2, 3, 5, 6, 3, 9, 3, 12, 3, 15, 15, 1, 16, 16 और 3 आपका 19, 19 और 6 25, 25 और 2 27 और 3 30, लगभग 30 दिन। आज आपकी 13 तारीख हो गई है और 13 तारीख के बाद आपका एग्जाम लगभग जो डेट शीट है अभी तक वो 10 दिसंबर से स्टार्ट है, तो आपके पास लगभग मैं मान के चलूं 25 दिन है। तो जो स्टूडेंट अभी पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं उनको मैंने क्या करा है, जो स्टार वाली वीडियो मार्क करी है सिर्फ वो पढ़ना है। अब स्टार वाली वीडियो में बच्चे कह रहे हैं सर फोल्डर के बाहर भी लगा है और फोल्डर के अंदर एक वीडियो में लगा है। जैसे कुछ बच्चों का क्वेरी क्या है देखिए, कुछ बच्चे क्या कह रहे हैं मैं आपको दिखा दूं। कुछ स्टूडेंट का कहना है और हर किसी में बहुत लाइव क्लास को बिल्कुल फॉलो नहीं करना, पहली बात, क्योंकि इसके अंदर क्या है कि क्लास लंबी भी होती है, बच्चों के डाउट भी आ रहे होते हैं। तो अब ये टाइम थोड़ी है कि बच्चों के आप डाउट सुनोगे, आपको तो आपने अपना क्या भाई पेपर देना है, तो लाइव क्लास को फॉलो नहीं करना। अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट में जैसे ही जाते हैं तो लेटेस्ट क्लास के अंदर जैसे इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट में जाएंगे तो ऑल क्वेश्चंस डिटेल के नाम से है, जिसके अंदर मैंने एक आपको डॉक फाइल दिया है कि भैया आपके कौन से चैप्टर कितने मिनट्स का है और कहां कौन सी वीडियो मिलेगा, क्या टॉपिक मिलेगा। जैसे पहला चैप्टर मैंने लीवरेज करवाया है, लीवरेज में आपका लीवरेज का फॉर्मेट 27 मिनट में करवाया, स्टार लगा हुआ है, करना जरूरी है। ये चार्ट आपको देख लेना है और इसी चार्ट के हिसाब से, इनफैक्ट मैं तो कहूंगा कि आप ये रजिस्टर पे नोट कर लीजिएगा या प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा और रजिस्टर में पेस्ट कर लीजिएगा और जैसे जैसे होता जाए टिक मारते जाइएगा ताकि आपको पता चले। इसके बाद इलिस्ट्रेशन 1 9 मिनट में हुआ, फिर इसके बाद सारी चीजें। तो आपका टोटल देखा जाए तो ये 4-5 इसके अंदर क्लासेस सारी डाली हुई है और ये टोटल 4 घंटे का चैप्टर है। लेकिन स्टार वाली वीडियो करोगे तो कम हो जाएगा, ये 2-2.5 घंटे का हो जाएगा और अभी रिवीजन भी आने वाला है। तो ये सारा का सारा लिस्ट है। तो एक तो ये बात ध्यान रखना है कि आपको मैंने एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट में ये डाला हुआ है। अब यहां जिसके आगे स्टार लगा है वही करना है आपको। अब आ जाइए सर, अगर हम फोल्डर की बात करें तो फोल्डर में बच्चों का जो डाउट है उस डाउट की मैं बात करना चाहूंगा कि क्या है। लेटेस्ट क्लास में गए, सपोज करो कि मैं गया लीवरेज में, ठीक है। अब बच्चे का कहना है सर फोल्डर के बाहर जो है वो, चलो इसमें तो दोनों वीडियो है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन फोल्डर के बाहर लगा हुआ है स्टार, आप स्टार देख रहे होंगे, आपको फोन में भी दिख जाएगा, लैपटॉप में, कंप्यूटर में, हर जगह। अब जब मैंने इसको ओपन किया तो भाई इसमें सारी वीडियो में नहीं, सिर्फ 2 वीडियो में स्टार लगा है, बाकी वीडियो में तो लगा ही नहीं है स्टार। 2-3 वीडियो में सब पे नहीं लगा। तो बच्चे का कहना है सर अगर आपने फोल्डर का बाहर लगा दिया है तो क्या हमें उस फोल्डर के सारे वीडियोस कर रहे हैं? नहीं, जिस वीडियो के आगे स्टार लगा है सिर्फ उसी वीडियो को आपको करना है, ये ध्यान रखिएगा। इसके अंदर काफी सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं लेकिन जिस पे स्टार लगा है सिर्फ वही आपने पढ़ना भी और करना भी है। आइए आ जाते हैं सर, आ जाइए, कम टू द पॉइंट। अब इसको पढ़ना और आपको तैयारी कैसे करके चलना है। देखो मैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट करा रहा हूं आपके पास, वैसे हालांकि और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स है, बिजनेस स्टैट्स है। आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो भी आपको सबसे बेस्ट टाइम सूटेबल लगता है 1 आवर दीजिए।
मैंने सारे स्टार मार्क्स लगा के लगभग आपके 30 ही घंटे मान के चलिए, 30 घंटे में पूरा सिलेबस खत्म कर दिया है। अब आप इस बात को जान के हैरान हो जाओगे कि जिसमें बुक के क्वेश्चंस भी हैं और 10 ईयर भी हैं। मैंने पूरे बुक और 10 ईयर और जितना बताया गया है, और अगर मेरी रिवीजन क्लास आप ले लेते हो और जो उसमें क्वेश्चंस बताया जाएगा उससे बाहर मैं गारंटीड कह सकता हूं पेपर नहीं आएगा। बहुत सारे बच्चे ना बोल रहे हैं यार अब 30 दिन में नहीं होगा, या बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं कि 10 दिन पहले कर लेंगे, तो 10 दिन पहले कुछ नहीं कर पाएंगे। 10 दिन पहले मैं कुछ सेलेक्टेड चैप्टर बता दूंगा जो कि हो सकता है, जैसे कि 10 दिन जोड़ लो, उस टाइम पे मैं बोलूंगा भाई तुम तो कैपिटल बजटिंग छोड़ ही दो, क्योंकि इसमें 6 दिन लगाओगे और ये 18 नंबर का आएगा क्वेश्चन, 100% आएगा क्वेश्चन नंबर 2, 3 जो भी आता है, और इसके चॉइस में यही आता है। अभी चॉइस वाले चैप्टर अभी मैं नहीं बताऊंगा, वैसे तो यूनिट के अंदर यूनिटी चॉइस होता है जो सारा ही करना पड़ता है। तो ये सारा का सारा हमारा प्रोसीजर है 30 आवर के अंदर। आपको डाउट नंबर अगर मैं बात करूं तो देखो आपको डाउट नंबर भी गिवन है यहाँ पे, कुछ बच्चों को पता ही नहीं है डाउट कैसे लेना है। आ जाइए, अब जब इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट में जाएंगे तो यहाँ पे डाउट नंबर के नाम से यहाँ पे 3 नंबर देते हैं हम, हर बच्चे को अलग अलग होता है। एक आपका अगर कोई वीडियो मान लो नहीं चल रही, वीडियो में आवाज नहीं है तो उससे रिलेटेड। दूसरा अगर मान लो आपको डाउट है तो डाउट के रिलेटेड व्हाट्सएप पे करना है। करने का क्या तरीका होना चाहिए ये भी समझ लो। जैसे कोई भी डाउट आया आपने उस पर वॉइस नोट इमेज क्लिक किया अपने क्वेश्चंस का और उसको भेज दिया, और उस पे आप वॉइस नोट डाल दीजिए, सर इसके अंदर ये पॉइंट अंडरलाइन करके भेज दीजिए, ताकि हम जल्दी से जल्दी आपको रिप्लाई कर पाए। और एक कंप्लेन है कि बाई चांस अगर मान लो आपके डाउट 24 आवर से ज्यादा हो जाते हैं और सॉल्व नहीं होते, तो आप कंप्लेंट नंबर पे आप कंप्लेन कर सकते हैं कि सर आपके हमारे डाउट सॉल्व नहीं हो रहे, तो फिर उस पर स्ट्रिक्टली क्विकली एक्शन लिया जाएगा कि क्यों नहीं हुआ बच्चे का डाउट सॉल्व अभी तक। इसके बाद कुछ टेस्ट वेस्ट है, ये दीजिए। इसके बाद देखिए यहाँ पे फॉर्मूला शीट भी है, जिसके अंदर मैंने लगभग काफी सारे फॉर्मूला अपने हिसाब से मैंने प्रॉपर खुद लिखे हैं। ये फॉर्मूले ऐसे नहीं कि बुक के अंदर से देख देख के वो कर दिया। तो इसके अंदर आप फॉर्मूले के अंदर जाएंगे तो आप देखिए क्या फॉर्मेट है हर चैप्टर को। अब मैं रिवीजन में इसका इस्तेमाल करूंगा और फिर मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है, कि कब क्या क्या होने वाला है, यूज किस तरीके से रहेगा। तो सारे फॉर्मूले मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं चैप्टर वाइज। तो आपका सिर्फ एक चैप्टर नहीं, लगभग चैप्टर का हो चुका है। जैसे कि मान लो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, केई होता है, केपी होता है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल इसका फुल फॉर्म केई का फुल फॉर्म है ये, तो मैंने खुद लिखे हैं और उसके हिसाब से। तो इसका आप चाहो तो प्रिंट आउट निकाल लो, नहीं तो अपने रजिस्टर पे इसके नोट बना लो, जिससे कि आपको हेल्प मिलेगा क्वेश्चन करने में। मैं तो कहूंगा नोट बना लो, एग्जाम से जाने से पहले आप रिवाइज करते हो तो एक बार फॉर्मूला रिवाइज कर लोगे, बेटर रहेगा। क्योंकि काफी सारे फॉर्मूले होने के बाद, सारे फॉर्मूले मानता हूं इजी है, लेकिन बहुत सारे फॉर्मूले होने के बाद दिक्कत होता है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा। और इनफैक्ट आपको जो बच्चे, कई बच्चे यूट्यूब पे भी मैं वीडियो डालता हूं, तो जो बच्चे यूट्यूब पे होते हैं तो उनके ऊपर पास भी क्वेश्चंस गए हुए हैं, वो भी अपने हिसाब से प्रैक्टिस कर लेंगे। अभी जो बच्चा पढ़ रहा है ना, जो हमारे प्लेटफॉर्म पे इस टाइम पढ़ रहा है, उसको मैं बोलना चाहूंगा कि आप पहली बात तो अगर लैपटॉप है तो लैपटॉप पे देखिए, मोबाइल है ना तो आपको वीडियो डाउनलोड का ऑप्शन होता है, डाउनलोड कर लीजिए, फ्लाइट मोड पे कर दीजिए फोन को और फिर क्लासेस को देखना चालू करिए। और रजिस्टर, पेन और कैलकुलेटर तीनों चीजें होना चाहिए, और 10 ईयर तो आपके पास होना ही चाहिए। फिर आप प्रॉपर लिख के करिए। आपको 1 और 2 दिन लगेगा यार, थोड़ा सा क्या कर रहा हूं नहीं कर रहा हूं, लेकिन धीरे धीरे आपको उसकी आदत हो जाएगी, हैबिट हो जाएगी। और जैसे जैसे आपको हैबिट हो जाएगी, आपके लिए ये क्या लगेगा कि जिस दिन आप नहीं करोगे उस दिन लगेगा यार कुछ खाली खाली लग रहा है। जैसे एग्जाम खत्म होता है तो लगता नहीं आज खाली खाली, उसी काइंड ऑफ टाइप लगने लगेगा। तो बस मुझे पहले एक स्टडी प्लान आपको बताना था, इस हिसाब से पढ़िए। 1 घंटा टाइम सेट करिए, 1 से 1.5 घंटा मैं मांग रहा हूं। जो भी 22-25 दिन बचे हैं उसके अंदर आप कंप्लीट कर लेंगे। संडे को ज्यादा टाइम दे दीजिए। टेस्ट ले रहा हूं, इस मंडे टेस्ट नहीं हुआ था, फ्राइडे को टेस्ट है, और टेस्ट के अंदर मैं जो चैप्टर लूंगा इस फ्राइडे को, वो टेस्ट में मैं वर्किंग कैपिटल चैप्टर लेने वाला हूं। तो इसकी प्रिपरेशन कर लीजिएगा। कल ही टेस्ट है शाम को, जैसे आपने 6 बजे बोला था तो 6 बजे टेस्ट रहेगा। तो सभी बच्चे टेस्ट के अंदर जरूर अपीयर हों। अगर टेस्ट नहीं दोगे तो आप इवेल्युएट नहीं कर पाओगे कि आप किस पोजीशन पे हो। तो होपफुली आपको बातें समझ में आ गई होगी, क्लियर हो गई होगी कि मैंने क्या क्या बताया है और कैसे कैसे करना है। अब रहा बात सर आप क्लास में क्या करवाओगे, अगर मैं बात करूं यहाँ पे, आप ध्यान से देखिए, हम आ जाते हैं टू द पॉइंट।
कुछ बच्चे सर क्लास कोर्स कब तक खत्म हो जाएगा? आपका क्लास जो है खत्म हो चुका है, आपका सिलेबस खत्म हो चुका है। थ्योरी के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट डाल दिए इसके अंदर, इसके अंदर वीडियोस भी हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। फिर भी मैं चाहूंगा कि मैं कुछ दोबारा, क्योंकि हर बार क्या होता है कि मुझे लगा कि मैंने थ्योरी ज्यादा बता दिया, इसमें से ये भी इंपॉर्टेंट है, तो मैं दोबारा वीडियो बना देता हूं। तो अब वो वाली वीडियो आनी है। ऐसा कोई क्लास की वीडियो आप बोलोगे कि सर ये वाला क्लास कब होगा, नहीं होगा, तो वो फिर वो नहीं। अब देखिए चैप्टर में लीवरेज हो गया, ईबीआईटी में आप देख रहे हैं हो गया। अब इसके अंदर नंबर ऑफ वीडियो देख रहे हैं 24-18, इसको हमने कट करके क्वेश्चन वाइज बना दिया है। चैप्टर नंबर कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो गया, वैल्यू ऑफ फर्म हो गया। अब कई बच्चे बोलेंगे सर हमारी बुक में तो चैप्टर नंबर 4 है, ये जो चैप्टर नंबर लिखा है मैंने अकॉर्डिंग टू जो आपको पढ़ना चाहिए उसके हिसाब से लिखा हुआ है, यूनिट कुछ और हो सकता है, ठीक है ना। इसके बाद हम आगे बात करें, देखो डिविडेंड पॉलिसी हो गया, कैपिटल बस्टिंग में हो गया, फिर कैपिटल बस्टिंग के टेक्निक्स हो गए। टेक्निक्स तो इतना डेप्थ में करवाया ना कैपिटल बस्टिंग, आप पढ़ोगे तो पता चलेगा आपको। देखो वर्किंग कैपिटल हो गया आपका, इन्वेंट्री मैनेजमेंट हो गया, ऑपरेटिंग साइकिल हो गया, टाइम वैल्यू ऑफ मनी हो गया, कैश मैनेजमेंट हो गया, रिसीवेबल मैनेजमेंट हो गया, और कुछ रिवीजन क्लासेस जो है उसके अंदर इसके अंदर मैंने डाले हुए हैं कि किस तरीके से किया जाए, जो कि आप जल्दी से जल्दी कर सकते हो। लेकिन नो डाउट मैं एक बार और डालूंगा, आप अभी रिवीजन ये वाली मत फॉलो करिएगा। तो जितने चैप्टर मैंने लिखे हैं सारे चैप्टर्स मैंने डाल दिए हैं। लाइव क्लास को बिल्कुल फॉलो नहीं करना, आपको उसके हिसाब से आपको पढ़ना है, ठीक है। किसी बच्चे को कोई अब भी डाउट है, जितने बच्चे लाइव में हैं मुझसे पूछ सकते हैं डाउट। तो आपका ये पूरा का पूरा सिलेबस है। अब मैं अगर बात करूं तो अभी जो है आप जो बच्चे यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं, देखो कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अभी स्टार्ट किया, तो मैं तो रिकमेंड नहीं करूंगा यूट्यूब पे पढ़िए, आपको गो विद सिस्टमेटिक, जिसके अंदर आप कोर्स लेते हैं तो उसके अंदर आपको सारी चीजें सिस्टमेटिक मिल जाता है। बाकी एज यू विश, आप यूट्यूब पे पढ़ना चाहते हैं यूट्यूब पे आप देखोगे जाके सही से पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, वहां पे सारी वीडियो लगभग मिलेंगी आपको। दूसरे मुद्दे की बात करें हम कि सर अब हमारे पास बहुत कम टाइम बचा है, बाकी सब्जेक्ट्स का भी कुछ बता दो। तो बाकी सब्जेक्ट्स का जैसे धीरे धीरे होगा मैं आपको बताता रहूंगा, ठीक है। अभी हमने क्या करा है, एक जो ये सारी चीजें मैंने फीचर्स बताया है उसके अंदर मैंने एक एग्जाम ओरिएंटेड बैच लॉन्च किया है, जिसके अंदर ये सारे फीचर्स जो है ये आपके होंगे और बहुत कम वीडियोस के साथ 30 घंटे में कंप्लीट किया जाएगा। अगर किसी बच्चे को लगता है यार मुझे ये कोर्स लेना चाहिए तो जस्ट आप 399 में ले सकते हैं, और इसके साथ प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग मैंने रिकॉर्ड किया हुआ है, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगा। और बताओ, वो फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगा। इस हिसाब से आपको आगे प्रिपरेशन करना चाहिए। बस वीडियो ही देखना है या सब्सक्राइब भी करना है, प्लीज सब्सक्राइब और शेयर टू योर फ्रेंड, प्लीज सब्सक्राइब।